अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि शदीद गर्मियां हो रही हैं, हीट स्ट्रोक चल रहा है और सभी गर्मी से परेशान है, चाहे बच्चे हो या बड़े। ऐसे में अगर ठंडा ठंडा मज़ेदार सा कूल सा शरबत मिल जाए, रिफ्रेशिंग और बहुत ही एनर्जेटिक, तो क्या ही बात है। बनाइए जबरदस्त सा केमिकल से पाक हेल्दी शरबत जो आपको गर्मी की लू से बचाएगा और आपके अंदर एनर्जी भी पैदा करेगा। तो आज हम बनाएंगे मजेदार सा कैरी का शरबत जो गर्मी का तोड़ है, लू से बचाव है और बहुत ही जबरदस्त है। बस आपने एक बार बनाकर रख लेना है और फिर पूरी गर्मी आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से महफूज करेंगे कि पूरी गर्मी आप एंजॉय कर सकें, तो इसके लिए रेसिपी देखिए और रेसिपी देखते हुए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मेरे पास बहुत ही जबरदस्त कैरियां हैं और आजकल हर तरफ बहुत ही जबरदस्त सी कैरियां आई हैं, ग्रीन। ये तकरीबन 750 ग्राम कैरियां हैं, यानी 3 पाव। और इन कैरियों को मैंने धोकर बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से इसको हल्का सा ट्रिम कर देंगे और उसके बाद इसको पील ऑफ कर लेंगे। अच्छा, ये शरबत बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि गर्मियां तो बहुत लंबी चलती हैं और कैरी का सीजन थोड़ा छोटा होता है। कैरियां बहुत जल्दी से खत्म हो जाती हैं और फिर आम आ जाते हैं। तो कैरियों से फायदा उठाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है कि आप उसका शरबत बना करके स्टोर करके रखिए और पूरी गर्मियां उससे फायदा उठाइए। तो यहाँ मैंने सब कैरियों का छिलका उतार लिया है और अभी मैं इसकी कटिंग करूंगी। क्योंकि इसके अंदर एक गुठली होती है तो हमें वो रिमूव करनी है और इस तरह से मैंने सब कैरी को कट कर लिया है। और अब करना ये है कि सबसे पहले एक पतीली लेंगे, उसमें ये तमाम कैरियां जो कट करके रखी हैं वो ऐड कर देंगे और तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 750 ग्राम कैरियां हैं तो मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। ज्यादा पानी नहीं जाएगा, 750 ग्राम कैरियों में 1.5 गिलास पानी बहुत ही काफी रहेगा। अब इसको तेज आंच पे तकरीबन 1 बॉयल आने तक पकाएंगे और जैसे ही 1 बॉयल आ जाएगा तो इसको 2 से 3 मिनट तक कवर करके हल्की आंच पे पका लेंगे। 3 मिनट में ही ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, तकरीबन 3 मिनट ही हो गए हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है कैरियां। ये देखें, बिल्कुल से पल्प रेडी हो गया है। अब आंच बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। इसको अभी गरम गरम कुछ नहीं करना है, इसके ठंडा होने का इंतजार करना है, यानी रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लें। इसके बाद इसको मिक्सी जार में डालेंगे। हम गरम गरम इसको मिक्सी जार में नहीं डालेंगे, अगर गरम गरम डालेंगे तो हो सकता है कि हमारा मिक्सी जार खराब हो जाए। तो जैसे ही ठंडा हो जाए इसको मिक्सी जार में ऐड करेंगे। साथ ही ये पुदीना है, पुदीना भी गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आधा कप पुदीने की पत्तियां भी तोड़ के साफ करके हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर सिंपली इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि पुदीना और कैरियां जो है बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। अब ये पल्प रेडी है लेकिन अभी इसमें कोई मिठास नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले शीरा बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक सॉसपैन लेंगे और इसमें हम चीनी डालेंगे। अगर इसको हेल्दी बनाना है तो इसको चीनी की जगह आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं और मिश्री भी ले सकते हैं। लेकिन मिश्री आप धागे वाली लीजिए क्योंकि वो केमिकल से पाक होती है। मेरे पास धागे वाली मिश्री नहीं थी इसलिए मैं चीनी ले रही हूँ। अच्छा, ये मैं तकरीबन 2.5 कप के करीब चीनी ले रही हूँ और ये डिपेंड करता है कैरियों पे कि कैरियां कितनी खट्टी हैं। अगर आपकी कैरियां ज्यादा खट्टी हैं तो आप 3-3.5 कप भी ले सकते हैं और अगर थोड़ी मीठी है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पानी जाएगा, तकरीबन 2 कप के करीब इसमें पानी जाएगा। 2.5 कप चीनी है और 2 कप पानी है और हमें इसे इसका शीरा बनाना है। इसको कुछ 1 तार 2 तार नहीं बनाना है, बल्कि सिंपली जैसे ही चीनी के ग्रेन्यूल्स इसके जर्रात पानी में शामिल हो जाएं तो समझिए ये तैयार है। यानी जैसे ही चीनी पूरी की पूरी पानी में घुल जाए तो ये शीरा तैयार है। यानी मीडियम फ्लेम पे इसको इतना पकाना है कि इसका जो चीनी का दाना है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए चीनी अच्छे तरीके से घुल गई है बिल्कुल पानी में। अब आंच को हल्का कर देंगे और हम इसमें डाल देंगे वो कैरी का पल्प जो हमने तैयार किया है, पुदीने और कैरी का मिक्सचर। अब इसमें डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मजीद हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 स्पून के करीब इलायची पाउडर। इलायची बहुत ही ठंडी होती है गर्मियों में और एक तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब सौंफ का पाउडर, यानी पिसी हुई सौंफ। आप आराम से इसको घर में पीस सकते हैं। सौंफ भी मैदे के लिए बेहतरीन होती है और ये भी गर्मी को मारती है, हाजिम भी होती है और बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ जीरा। जीरा भी बहुत ठंडा होता है, हाजिम भी है और फायदेमंद भी है गर्मी में। मतलब ये गर्मी का शरबत है तो इसमें हम सारी चीजें ऐसी डालेंगे जो गर्मी में फायदा देती हैं। 2 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें काला नमक।
काला नमक बहुत ही हाजिम होता है, मैदे के लिए भी अच्छा है। साथ ही 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें रेगुलर सॉल्ट, जो हमारा आम नमक होता है। अगर बिलफर्ज आपके पास काला नमक नहीं है तो आप 2 टीस्पून के करीब इसमें सॉल्ट डाल दीजिए, रेगुलर सॉल्ट। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालना इसमें जरूरी है, नमक इसमें लाजमी जाएगा क्योंकि वो ये टेस्ट को बैलेंस करेगा, खट्टे मीठे टेस्ट को। और पका लेंगे। अच्छा, इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और गाढ़ा इतना हो कि जब आप इसको थोड़ी सी उंगली में लेके देखें तो ये उंगलियां जो है आपकी चिपक जाएं, तार नहीं बने, उंगलियां आपस में चिपकती हुई महसूस हो। तो बस ये रेडी है, ये शरबत यहाँ रेडी है। आप इसी तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा जिद्दत और दे रही हूँ ताकि मजीद रिफ्रेशिंग लगे। तो इसमें मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है, उसको थोड़े से पानी में घोल करके मैंने इस शरबत में मिला लिया है ताकि इसका और रिफ्रेशिंग सा ग्रीन ग्रीन सा कलर हो जाए। ग्रीन कलर वैसे ही बहुत ही ताजगी बख्शता है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको बस थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दें, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1-2 मिनट तक पकाइए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। तो ये लो बजट बेहतरीन शरबत है जिसकी बेइंतहा अफादियत है, और अगर मैं इसके फायदे आपको गिनवाना शुरू करूं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और बस फिर इसका चूल्हा ऑफ कर दीजिए, इसका फ्लेम ऑफ कर दीजिए और फिर इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। अच्छा, अब ये हमें इसको कुछ नहीं करना है, इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। चाहे तो पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लें या फिर किचन में ही थोड़ी देर रखा रहने तो ये ठंडा हो जाएगा। अब फिर इसको किसी भी एयर टाइट जार में, किसी बॉटल में, किसी भी कांच की बॉटल में आप इसको सेव कर सकते हैं, और फ्रिज में इसको तकरीबन 6 से 7 महीने, बल्कि साल भर भी आराम से आप इसको रख के पी सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब इसको बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले इसमें ढेर सारी बर्फ डालें क्योंकि हम ये गर्मी के लिए बना रहे हैं तो ये ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। फिर इसमें कैरी का शरबत डालें और अपने हिसाब से, और फिर इसमें ढेर सारा ठंडा ठंडा पानी डालें और मिक्स करें, और लीजिए ये जबरदस्त ठंडा ठार कैरी का शरबत रेडी है, जो गर्मियों में बेइंतहा फायदेमंद है। ना सिर्फ गर्मी में मैदे की गर्मी को खत्म करेगा बल्कि बहुत ही रिफ्रेशिंग भी है, और जिस तरह के ये ग्रीन कलर देखने में इतना अच्छा लग रहा है, पीने में इतना ही रिफ्रेशिंग और मजेदार है। तो ये मजेदार ग्रीन कलर का कैरी का शरबत लू से बचाएगा, ठंडक का एहसास दिलाएगा और बहुत ही मजेदार है। तो ये कैरी का शरबत आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।